आज दिखा कि विपक्ष कहां तक मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो सकता है। मौका रहा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लंच का, जिसमें 16 विपक्षी पार्टियों को बुलाया गया। इसके बहाने राष्ट्रपति चुनाव पर मोदी के खिलाफ गोलबंदी की गई, लेकिन नतीजा मन मुताबिक नहीं आया। विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार से उम्मीदवार के नाम पर सर्वसम्मति बनाने की पहल करने को कहा, जबकि इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्योता ही नहीं दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तरफ से बुलाई गई इस बैठक का एजेंडा तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक साझा विपक्षी उम्मीदवार पर चर्चा करना था, लेकिन लगभग 1.5 घंटे तक चले लंच और बैठक के बाद विपक्षी नेताओं ने सर्वसम्मत उम्मीदवार खड़ा करने की वकालत की है। Everybody is in a favor that if the candidate is good and secular and they are familiar with the constitution, then we may support the consensus candidates if it is accepted by all. विपक्ष के नेताओं को ये पता चल गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में संख्या बल उनके पक्ष में नहीं है, इसीलिए पहले इस मसले पर आक्रामक रुख अपनाने के बाद विपक्ष के नेताओं ने जमीनी सच्चाई को भांपते हुए इस मसले पर अब सर्वसम्मति का रास्ता चुनना ही बेहतर समझा है। अब हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का संख्या बल कैसे मजबूत हो चुका है। लोकसभा और राज्यसभा के 771 सांसदों के कुल 5,45,868 वोट हैं, जबकि पूरे देश में 4,120 विधायकों के 5,47,786 वोट। कुल वोट हुए 10,93,654 और जीत के लिए आधे से एक ज्यादा यानी 5,46,828 वोट चाहिए। लोकसभा में अभी एनडीए के पास 339 सांसद हैं और राज्यसभा में 74 सांसद हैं। चूंकि मनोनीत सांसद राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं देते हैं, इसलिए लोकसभा के 337 सांसद और राज्यसभा के 70 सांसद वोट देंगे। एक सांसद के वोट का मूल्य 708 होता है। इस हिसाब से लोकसभा में एनडीए के 2,38,596 वोट हैं और राज्यसभा में एनडीए के 49,560 वोट हैं। यानी एनडीए के सांसदों के 2,88,156 वोट हुए, यानी अब भी 2,58,672 वोट कम पड़ रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं विधायकों के वोट के हिसाब की। हर राज्य के विधायक के वोट का मूल्य अलग होता है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से विधायक के वोट का मूल्य तय होता है। 29 राज्यों में से 17 राज्यों में एनडीए की सरकार है। सभी राज्यों में एनडीए के 1,810 विधायक हैं, जिनके कुल वोट का मूल्य है 2,44,921 वोट, यानी जरूरी के 5,46,828 में एनडीए के सांसद और विधायक के वोट मिलाकर 5,33,077 वोट हुए। अब भी 13,751 वोट कम पड़ते हैं, लेकिन इसके बाद वाईएसआर कांग्रेस ने समर्थन का ऐलान कर दिया है, जिसके पास 16,000 वोट हैं। मतलब एनडीए के पास बहुमत से 2,000 से ज्यादा वोट हैं। वहीं विपक्ष अभी तक साझा उम्मीदवार खोजने की ही कोशिश में लगा हुआ है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।